सरकार को चोरी किया। सही बात। करोड़ों रुपए देकर, करोड़ों रुपए देकर कांग्रेस पार्टी के एमएलए को खरीदकर सौदा करके जो आपका निर्णय था, जो आपकी दिल की आवाज थी, उसको बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने कुचलने का काम किया। आपके साथ धोखा किया। किसके साथ? मध्य प्रदेश के अरबपतियों को धोखा नहीं दिया, किसानों को धोखा दिया, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया। हम आपकी सरकार चलाना चाहते थे। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। 27 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया था। आपको याद होगा उस समय बीजेपी के नेताओं ने कहा था कांग्रेस पार्टी ये काम नहीं करेगी, मगर हमने काम करके दिखाया। पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और देखिए, शिवराज जी का काम देखना है तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे बेरोजगार युवा जो है, हाथ उठा के दिखा दो। ये देखो लाइन रखे। तो यहां पे मध्य प्रदेश में आप किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, ये जवाब मिलता है, कुछ नहीं करते। मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कहते हैं यहां हमने 500 कारखाने खोले हैं। नहीं खोले, नहीं खोले। जो कारखाना खोला हो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, शिवराज चौहान जी ने, मैं देखना चाहता हूँ अभी यहाँ से मुझे बताया गया 1700 करोड़ रुपए आपके शहर के लिए भेजे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए। आप तक 1 रुपया नहीं पहुंचा। इनके भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में चला गया, आपके जेब में, आपके सड़कों पे, आपके बच्चों को नहीं मिला। तो देखिए, हम बीजेपी से लड़ते हैं। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया, हिमाचल प्रदेश देखो, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हम अहिंसा के सिपाही हैं, मारते नहीं। मगर मध्य प्रदेश में प्याज मारकर हमने को यहाँ की जगह नहीं है। 200 रुपए किलो। तुमने कर्नाटक को बहुत बुरी तरह लूटा। 40% सरकार चलाई, यहाँ से अब कांग्रेस पार्टी सरकार आई। और सिद्धरामैया जी से मैं आपको बताता हूँ, मैंने सिद्धरामैया जी को पहली बार सिद्धरामैया जी मैंने उनसे कहा, देखिए सिद्धरामैया जी, यहाँ येदियुरप्पा जी और बीजेपी ने कर्नाटक की जनता से करोड़ों रुपए चोरी किए हैं। अब आपका काम, सिद्धरामैया जी ने कहा, अब आपका काम, जितना पैसा पिछले 5 सालों में, वहां भी भैया चोरी की थी सरकार, चोरी की, वहां भी चोरी की थी। जितना पैसा इन्होंने पिछले 5 सालों में गरीबों के जेब से लिया है, चीफ मिनिस्टर से कहा उतना पैसा आप गरीबों के जेब में डालोगे। आप अकाउंट करो, जितना इन्होंने अरबपतियों को दिया उतना आप गरीबों को दो। यहाँ पे क्या रेट है?
कर्नाटक में जानते हो क्या रेट है? 500 रुपए का सिलेंडर है। यहाँ हमारी माताएं बहनें आई, यहाँ 1400 है ना, वहाँ 500 है, ठीक है। तो 900 रुपए तो गैस सिलेंडर कर्नाटक में महिलाओं के। अब दूसरी बात सुनिए, सिद्धरामैया जी ने कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में महिलाओं के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाओं के लिए पूरे कर्नाटक के टिकट फ्री कर दी है। मतलब बस में महिला जाती है, कुछ खरीदने जाती है, इलाज करवाने जाती है, 1 रुपया नहीं देती, 1 पैसा नहीं देती है कर्नाटक। किसानों का कर्जा माफ हुआ। चलिए छत्तीसगढ़ ले जाता हूं आपको। छत्तीसगढ़ में वही बात मैंने चीफ मिनिस्टर से कही, जितना पैसा इन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से लूटा है, उतना पैसा आप छत्तीसगढ़ के किसानों को दोगे, ये मैंने कहा। हमने वायदा किया था धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, गारंटी कर दी हमने। चुनाव के एकदम बाद 2500 रुपए प्रति क्विंटल उनका दाम हो गया। आप जानते हो छत्तीसगढ़ में दाम क्या है आज? 2640। नहीं 40 नहीं, आज 2800 और चुनाव के बाद 3200। मजदूरों को 10,000 रुपए मिलते हैं मजदूरी सरकार से। हमारी सोच, जब तक हम जनता की जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब अर्थव्यवस्था चालू नहीं हो सकती, तब तक रोजगार नहीं मिल सकता। छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिन पहले मेरे किसानों से बात हुई। मैंने उनसे पूछा, एक किसान था, मैंने उनसे पूछा भाई बताओ, यहां पे सही रेट मिल रहा है, धान के लिए सही रेट मिल रहा है, तो आपकी जो खेत है उसका दाम बढ़ा होगा, आपके खेत का क्या दाम है? मैंने किसी से पूछा, उसके जवाब से मैं हैरान हो गया। मुझे कहता है राहुल जी मुझे अपने खेत का दाम नहीं मालूम। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो, आप कैसे किसान हो कि आपको अपने खेत का दाम ही नहीं मालूम? मुझे दाम से कुछ लेना देना, मैं इस खेत को कभी बेचूंगा ही नहीं, पूरी जिंदगी में इस खेत को नहीं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे धान के लिए सही रेट देती। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5 साल में जो मेरा कर्जा लगा था, बीजेपी की सरकार जब थी, बीजेपी की सरकार जब थी, जो मेरा लगा था, वो सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया। उसने मुझे बताया राहुल, मैं सोचता था किसी दिन स्कूटर खरीदूंगा, स्कूटर छोड़िए मैंने गाड़ी खरीद ली है। हम किसान मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं। यहां हमने कर्जा माफी की बात की, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मैं आपको यह गारंटी दे रहा हूं
मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ रुपए तक का माफ होगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब किसान के जेब में पैसा आए, मजदूर के जेब में पैसा आए, तो उस पैसे को जाके वो खर्च करे। शर्ट खरीदे, पैंट खरीदे, जूता खरीदे, मोबाइल फोन खरीदे, स्कूटर खरीदे, गाड़ी खरीदे। अगर किसान और मजदूर पैसा खर्च करेंगे तो फायदा किसका? छोटे व्यापारियों का फायदा, छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, छोटे दुकानों का फायदा होगा, बेरोजगारी में